बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक निहायत अहम मगर अक्सर नज़रअंदाज होने वाले मौजू पर बात करेंगे, और वो है पानी पीने के लिए बर्तन का इंतखाब। जी हाँ, हम रोज़ाना पानी पीते हैं, मगर कभी सोचा है कि जिस बर्तन में पानी पीते हैं वो हमारी सेहत पर कितना असर डाल सकता है। कुछ बर्तन हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद होते हैं, जबकि कुछ आहिस्ता आहिस्ता जहर बन जाते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन सा बर्तन हमारे लिए बेहतर है और कौन सा नुकसानदेह। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोग प्लास्टिक की बोतलों या जगों में पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये बज़ाहिर आसान और सस्ता हल लगता है, मगर हकीकत में ये हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। प्लास्टिक की बोतलों में मौजूद केमिकल्स जैसे BPA यानी कि बिस्फिनोल ए पानी में शामिल हो जाते हैं, और जब ये पानी हमारे जिस्म में जाता है तो हार्मोनल सिस्टम को मुतासिर करता है। इसके नतीजे में कई मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे हार्मोन्स में बिगाड़, जिगर और गुर्दों की खराबी, बच्चों में नशो-नुमा के मसाइल, कैंसर के खदशात में इजाफा। तहकीकात के मुताबिक लंबे अरसे तक प्लास्टिक की बोतलों में रखा हुआ पानी पीने से ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और जिगर के अमराज के इम्कानात बढ़ जाते हैं, खास तौर पर जब प्लास्टिक की बोतल गर्म माहौल या सूरज की रोशनी में रखी जाए। दोस्तों, प्लास्टिक के केमिकल्स जिस्म में जाकर गुर्दों और जिगर के खुलियों पर असर डालते हैं। ये अज़ा जिस्म के फाजिल मादे साफ करते हैं, मगर जब इन पर जहरीले केमिकल्स जमा हो जाते हैं तो जिगर की सफाई का अमल शुरू होता है और थकन, चिड़चिड़ापन और हजमे की खराबी जैसे मसाइल पैदा होते हैं। अक्सर लोग एक ही प्लास्टिक की बोतल बार बार इस्तेमाल करते हैं, मगर यह बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि बोतल के अंदर बारीक दरारों में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया वक्त के साथ पानी को आलूदा कर देते हैं और पेट की बीमारियां पैदा करते हैं। छोटे बच्चे खास तौर पर प्लास्टिक के नुकसान से ज्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि इनका मुदाफियती निज़ाम मुकम्मल तौर पर मजबूत नहीं होता। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मुतबादिल की। स्टेनलेस स्टील एक बेहतरीन मुतबादिल समझा जाता है। यह जहरीला नहीं होता, देरपा है और पानी के जायके और मयार को नहीं बदलता। खास तौर पर अगर आप ठंडा या आम दर्जा हरारत वाला पानी रखते हैं तो स्टील का बर्तन बेहतरीन इंतखाब है। अलबत्ता याद रखिए कि गंदा या जंग से आलूद स्टील सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, लिहाजा स्टील के बर्तन को हमेशा साफ रखें और वक्तन फोक्तन चेक करें कि इसमें जंग या खराशें ना हों। दूसरे नंबर पर है तांबे का बर्तन। दोस्तों, तांबे के बर्तन को कुदरती दवा समझा जाता है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना सेहत के लिए मुफीद है। तांबे के बर्तन में रखा गया पानी तकरीबन 6 से 8 घंटे बाद एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात हासिल कर लेता है। ये पानी जिस्म से नुकसानदेह बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद देता है। दोस्तों, तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह नहार मुंह पीने से मैदे के जरासीम खत्म होते हैं, जिगर फाल होता है, आंतों में मौजूद जहरीले मादे खारिज होते हैं। ये अमल निज़ाम हाजमा को मजबूत बनाता है और गैस, कब्ज और बदहजमी जैसे मसाइल दूर करता है। तांबा दिल की शरियानों को नरम और लचकदार रखता है। ये खून की रवानी को बेहतर बनाता है और कोलेस्ट्रॉल की सतह को कंट्रोल में रखता है। इस तरह दिल के दौरे यानी कि हार्ट अटैक के खतरात कम हो जाते हैं। दोस्तों, तांबा जिस्म के लिए कुदरती डिटॉक्स एजेंट है। यह जिगर, गुर्दों और खून में जमा होने वाले नुकसानदेह केमिकल्स को खारिज करता है। अगर आप सुबह नहार मुंह तांबे के बर्तन का पानी पिए तो जिस्म दिन भर ताज़ा और हल्का महसूस करता है। तांबे के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात पाई जाती हैं, जो जोड़ों के दर्द यानी कि अर्थराइटिस और सूजन को कम करती हैं। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है और जिस्म में आयरन की मिकदार को मुतवाजन रखता है। तांबे का पानी पीने से चेहरे की चमक बढ़ती है, दाने और झुर्रियां कम होती हैं। लेकिन याद रखिए, तांबे के बर्तन का रोजाना जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए बेहतर है कि तांबे के बर्तन का पानी सुबह नहार मुंह पिए और फिर दिन भर आम स्टील या शीशे के बर्तन से पानी इस्तेमाल करें। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है गिलास का बर्तन, महफूज और सेहतमंद इंतखाब। दोस्तों, शीशे का बर्तन सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। यह किसी भी केमिकल को पानी में शामिल नहीं होने देता, इसीलिए ये बिल्कुल महफूज समझा जाता है। शीशे की बोतल या जग खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतर है जो प्लास्टिक या तांबे के इस्तेमाल से बचना चाहते हैं। अलबत्ता शीशे के बर्तन नाजुक होते हैं, इसलिए एहतियात से इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पर है दोस्तों मिट्टी का बर्तन, कुदरती ठंडक देने वाला खजाना। दोस्तों, देहातों में आज भी लोग मिट्टी के घड़ों या मटकों में पानी रखते हैं। ये न सिर्फ पानी को कुदरती तौर पर ठंडा रखते हैं, बल्कि पानी में मौजूद इजाफी निजात को भी फिल्टर कर देते हैं। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जो पानी की मामूली मिकदार को बाहर बुखारात की सूरत में खारिज करते हैं। इसी बुखाराती अमल से पानी कुदरती तौर पर ठंडा हो जाता है, बगैर बिजली या फ्रिज के। ये ठंडक जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं
बल्कि कुदरती तौर पर नरम और मुतवाजन होती है, यानी गले के लिए भी महफूज है। मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी अल्कलाइन खासियत रखता है, जो जिस्म में तेजाबियत को कम करता है। ये मैदे के लिए निहायत मुफीद है और बदहजमी, सीने की जलन और गैस जैसे मसाइल कम करता है। दोस्तों, मिट्टी के घड़े के अंदर की सतह में जरासीम को रोकने की कुदरती सलाहियत होती है। ये नुकसानदेह बैक्टीरिया की अफजाइश नहीं होने देता, इसलिए पानी देर तक ताज़ा और साफ रहता है। पुराने दौर में लोग मिट्टी के घड़ों में कुएं का पानी रखते थे और वो हफ्तों तक खराब नहीं होता था। यही वजह थी। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन को हमेशा साफ और खुश्क रखें। नए घड़े को पहले 24 घंटे पानी में भिगोएं ताकि इसकी मिट्टी सख्त हो जाए। कभी भी तेजाब या मशरूबात जैसे लेमन पानी या दूध इसमें न रखें। अगर घड़े की सतह पर फंगस बन जाए तो उसे फौरन साफ कर दें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म सेहतमंद, हाजमा दुरुस्त और जल्द तरोताज़ा रहे तो पानी के बर्तन का इंतखाब सोच समझ कर करें। सबसे बेहतर इंतखाब तांबे के बर्तन का पानी सुबह के वक्त, शीशा या स्टील रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए, मिट्टी का बर्तन कुदरती ठंडक के लिए। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।